तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मेन बोर्ड आईपीओ श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के बारे में आपको बताएंगे। अभी इसका क्या भाव चल रहा है, ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम है, ग्रे मार्केट में किस तरीके से सौदे हो रहे हैं, आपको बता दिया जाएगा। अगर आप ग्रे मार्केट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देरी के साथ मैं शुरू करता हूँ श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के बारे में। आपको जानकारी देते हैं कब ये ओपन होगा। 19 तारीख को ये ओपन होगा, 21 तारीख को क्लोज़ होगा। दोस्तों 240 से 252 रुपये का प्राइस बैंड है। आपको 252 पे ही बिड अप्लाई करनी है। रिटेल का कोटा 35% रखा गया है, अच्छी बात है। तो इसमें सबसे बढ़िया अच्छी बात क्या निकल के आती है, 35% कोटा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। दूसरा कि आईपीओ का साइज़ है वो 410 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रमोटर की होल्डिंग 100% है। उसमें पोस्ट आईपीओ 90% रहेगी। तो आने वाले टाइम में भी ये अपना ओएफएस या कुछ ला के माल को कम करेंगे अपने होल्डिंग को। ठीक है। अब अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट बहुत देर में आएगा। इसमें आप देखिए 21 तारीख को जब आपका आईपीओ क्लोज होगा तो अलॉटमेंट ये है 22 तारीख को आ जाएगा, लेकिन रिफंड 25 को आएगा, 3 दिन बाद आएगा। तो पैसे का आप थोड़ा ध्यान से यूटिलाइजेशन कीजिएगा, क्योंकि एक साथ 3 आईपीओ आ रहे हैं। श्रीजी का आएगा, पटेल का आएगा और विक्रम का आएगा। तो आपको किस किस में पैसा कैसे डिप्लॉय करना है वो आपको ध्यान लगा के करना है। और सारे आईपीओस को आप एनालिसिस देख लीजिए हमारे वीडियोस में, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। फाइनल कंक्लूजन का वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो 26 तारीख को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो लिस्टिंग 26 को है। अब एक बार क्या चाहते हैं कि देखो इसका लॉट साइज़ के बारे में देख लेते हैं। अगर आप रिटेल कैटेगरी अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, 58 शेयर 252 का प्राइस बैंड है। 14,616 की बिड अप्लाई करनी है। अगर आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं, 812 शेयर 14 लॉट 2,04,624 की बिड अप्लाई करनी है। बिग एचएनआई में अप्लाई करने के लिए 10 लाख की बिड 4,002 शेयर एंड 69 लॉट्स 10,08,504 रुपये की बिड अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से बिडिंग आपको करनी है। आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैं बात करूं तो 29 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। आईपीओ प्राइस 252, जीएमपी 29 का निकल के आ रहा है। एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस 281 की होने की संभावना है। उसके हिसाब से 11.51% का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। रिटेलर का प्रॉफिट 1682 रुपये होने की संभावना है। अब ग्रे मार्केट में क्या भाव चल रहे हैं वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ग्रे मार्केट का सौदा हम कर रहे हैं तो ग्रे मार्केट का भी लाइव डेटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, देखिए दोस्तों, अगर सीजी की मैं बात करूँ तो 250 रुपये का रिटेल का बाई है। बिग एचएनआई 2500 रुपये बाई कर रहा है, जो प्रीमियम चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं बाइंग खुल चुका है, इसमें ओपन हो चुका है। अगर आप रिटेल की एप्लीकेशन बेचना चाहते हैं तो 250 रुपये, और बिग एचएनआई अगर बेचना चाहते हैं तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे करीब करीब 2000 रुपये का। तो ये बिड अभी खुला है। अगर प्रीमियम की बात करें दोस्तों तो प्रीमियम तो ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा हाई नहीं है और लो भी नहीं है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो ठीक चल रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो, क्योंकि क्या होगा अब थोड़ा इसमें लड़ाई होने वाली है। आप देखो 3 आईपीओ एक साथ आएंगे मेन बोर्ड में, तो लड़ाई होने वाली है। किस आईपीओ में आप अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा। तो 11% का जीएमपी ठीक ठाक है, इसमें जा सकते हैं। बट एक कंपनी का कामकाज एक बार समझ लेते हैं और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, ये 2 चीज़ें अच्छी हुई तो इसको प्रायोरिटी पे हम रख सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपना प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तीनों आईपीओ के साथ। तो देखिए श्रीजी ग्लोबल क्या है, एक लीडिंग प्रोवाइडर हो है इंटीग्रेटेड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। शिपिंग और उसकी लॉजिस्टिक सर्विसेज में एक लीडिंग प्रोवाइडर सर्विसेज हैं फॉर ड्राई बल्क कार्गो एक्सेस। वेरियस पोर्ट्स पे, बहुत सारे पोर्ट्स पे ये बल्क कार्गो एक्सेस प्रोवाइड करती है। जेटीज़ इन इंडिया, श्रीलंका, ये सब में प्रोवाइड करती है। एज ऑफ 31 मार्च 2025 इनके जो ऑपरेशनल फ्लीट इंक्लूड्स है वो ओवर 80 वेसल्स में है। 80 वेसल्स इनके ऑपरेशनल हैं, कंप्रेसिंग ब्रेगेज, मिनी बल्क कैरियर्स, एमबीसीज है, टग बोट्स हैं, ठग बोट्स भी हैं, फ्लोटिंग कैनल्स हैं एंड मोर देन 370 अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स इनके पास हैं। सच एज उसमें अगर मैं देखूँ मटेरियल्स की बात करूँ तो मटेरियल हैंडलिंग मशीन्स हैं, एक्सुवेशन है, पे लोडर्स हैं, ट्रिपर्स है, ट्रेलर्स हैं, टैंकर्स एंड अदर व्हीकल्स भी इनके पास हैं। तो भैया इनकी मशीनरीज तो बहुत सॉलिड नज़र आ रही है। इन कंपनी का सर्विस जो है स्पैन ओवर 20 की पोर्ट्स में है। जैसे
जेटीज़ जो हैं इनकी 20 की पोर्ट्स पे चलती है, जिसके अंदर आप देखेंगे मेजर इंडियन पोर्ट्स लाइक है कंडला है। नॉन मेजर पोर्ट्स में अगर आप बात करें तो नवलखी, मगदला, भावनगर, बेड़ी, धर्मदार एंड इंटरनेशनल पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो श्रीलंका का जो है पुतलम, वहाँ पे इनका काम होता है। कंपनी ऑफर क्या करती है, एंड टू एंड लॉजिस्टिक शिपिंग सॉल्यूशन करती है फॉर ड्राई बल्क कार्गो एंड कवरिंग बोथ कार्गो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मतलब ये आपको कार्गो भी देती है और आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करके देगी। मतलब आप समझ रहे हो, आपका कार्गो रख के भी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी ये काम करती है। कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशंस में मैं बात करूं तो उसके अंदर इंक्लूड्स हैं STS, शिप टू शिप, लाइटरेज, स्टीव डूइंग एंड पोर्ट बेस्ड कार्गो मैनेजमेंट सर्विसेज। और लॉजिस्टिक चेन की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी ऑफर करती है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फ्रॉम पोर्ट टू कस्टमर प्रीमाइसेस। जैसे आपकी फैक्ट्री है तो पोर्ट से लेके आपकी फैक्ट्री तक भी माल ला के देगी, और वाइस वर्सा आपकी फैक्ट्री से उठा के पोर्ट तक का भी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। तो नॉट ओनली कार्गो हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सर्विस का भी बहुत बढ़िया काम है। कामकाज मुझे इसका A1 लगा, बहुत ही शानदार कामकाज है। अब एक बार फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल देते हैं कंपनी के। अभी एक बार सर्विसेज जो ऑफर करती है वो देख लो। कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज देगी, आपका कार्गो जो पानी में चलता है कार्गो, वो कार्गो की सर्विसेज देती है आपको। ट्रांसपोर्टेशन देती है, डोर टू डोर, पोर्ट टू पोर्ट आपको ट्रांसपोर्टेशन देगी। फ्लैट चेटरिंग एंड इक्विपमेंट रेंटल्स भी हैं इनके पास, रेंटल के लिए इक्विपमेंट्स भी हैं, और अदर ऑपरेशनल इनकम डिराइव फ्रॉम स्क्रैप सेल्स एंड एंसिलरी एक्टिविटी। भैया बहुत ही शानदार काम है इनका, तो सीरियसली इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको ये लगता है तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म का एक घोड़ा हो सकता है। और कंपनी बताती है कि वी कैटर क्लाइंट अक्रॉस डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़। उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें ऑयल एंड गैस है, पावर, एनर्जी, FMGC, कोल एंड मेटल इंडस्ट्रीज़ के भी कस्टमर्स इनके पास अवेलेबल हैं। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो प्रोमिनेंट प्लेयर है इन इंटीग्रेटेड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड इन इंडिया में। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कस्टमर रिलेशनशिप है। एस्टाब्लिश कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन है फॉर ड्राई बल्क कार्गो, ऑपरेशनल कैपेसिटी है कंपनी के पास। उनकी ओन फ्लाइट की एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ग्रोथ इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं। कमिटी मैनेजमेंट टीम अच्छी है। पैसा जो जुटाएगी उसमें क्या करेगी, एक्विजिशन कर रही है कंपनी एक ड्राई बल्क कैरियर इन सुपरमैक्स कैटेगरी इन द सेकेंडरी मार्केट में। फिर कुछ प्री पेमेंट करेगी लोन का और कुछ जनरल पेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है। फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र डाल देते हैं। देखो कामकाज कंपनी का बहुत ही शानदार है, कामकाज के ऊपर कोई मुझे डाउट नहीं लग रहा है। ये कंपनी में मैं डेफिनेटली अप्लाई करूँगा। मैं जब एनालिसिस कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट एनालिसिस करके बता रहा हूँ। इसका जो कामकाज है वो बहुत ही बढ़िया कामकाज है, रुकने वाला नहीं है, और ये कंपनी एक अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकती हैं। शिपिंग लॉजिस्टिक इस कंपनी की मैं बात करूँ तो रेवेन्यू है वो डिक्रीज़ हुआ है 17% से, लेकिन पैट है वो 13% से बढ़ा है। देखिए इनकम की मैं अगर बात करूँ तो 2023 में 827 करोड़ था, जो घट के 736 हो गया, और 25 में 610 करोड़ हुआ है। लेकिन पैट है वो 118 करोड़ था, 124 हुआ, फिर 141 करोड़ हुआ। प्रॉफिट बढ़ा है, बट कंपनी का आप देखेंगे तो सेल्स घटा है। ठीक है, बट ठीक है, सेल्स अगर डाउन भी हो रहा है कंपनी का, इसीलिए एज ऑफ नाउ कंपनी का जो GMP है वो कम है, बट ये कंपनी का कामकाज बहुत ही बढ़िया है। फाइनेंशियल्स सेल्स डाउन एक मुझे थोड़ा की कंसर्न लग रहा है। EBITDA की मैं बात करूं तो 188 से बढ़ के 197, और 2025 में 200 करोड़ का EBITDA अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है। नेटवर्थ 343, रिजर्व्स 196 करोड़ के हैं, बोरोइंग्स 256 करोड़ की है, जिसमें से थोड़ा भी पे हो जाएगा। तो कंपनी का कामकाज बढ़िया लग रहा है मुझे। कंपनी के फाइनेंशियल ओके टाइप है, लेकिन ये कामकाज को देखते हुए जो कंपनी काम करती हैं कार्गो हैंडलिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का भी, वो एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा कामकाज निकल के आता है। कामकाज को देखते हुए इसमें अप्लाई करना बनता है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए भी इसमें अप्लाई करना बन रहा है। तो आप लोग क्या करने वाले, मैं तो इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, आप क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरीके की शानदार एवं बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।